Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are fine and enjoying good health. Students, let's start our today's lecture. It's class 6, subject English, lecture number 4 and page number 6. So 6th class, all the students please open your books and page number 6. Today we are going to read the lesson Nicobobinus. First of all, I will give you an overview about the story and then we will go towards the reading of this lesson. निकोबोबिनस दरअसल स्टूडेंट्स एक लड़के का नाम है जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, यानी कि गैर मामूली लड़का होता है। वो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं और वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके बारे में सबको नहीं पता होता कि ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो किसी को बताता नहीं है और उसकी सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम के रोज़ी होता है, सिर्फ उसको पता होता है कि ये कुछ भी कर सकता है। तो एक दिन जो उसकी दोस्त है रोज़ी, वो उसको कहती है कि चलो तुम्हारे दरवाजे के पास जितना भी घास फूस है हम वो सारा निकाल देते हैं, आज हम ये काम करते हैं। तो वो निकोबोबिनस जो होता है वो उसको मना कर देता है कि नहीं, हमने ये काम नहीं करना है। उसको रोज़ी को पहले ही पता होता है, जाहिर है उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, तो वो उसको जानती होती है कि ये क्या जवाब देगा। तो उसने सोच के रखा होता है कि अगर ये मुझे मना करेगा तो फिर मैं इसको कहूँगी कि चलो ड्रैगन्स की लैंड डिस्कवर करते हैं, यानी कि ड्रैगन कहते हैं अजदहे को, और अजदहा सांप की ही एक टाइप होता है, उसकी एक किस्म होता है, लेकिन ये सांप से ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। तो वो उसको कहती है चलो अजदहों की ज़मीन दरियाफ्त करते हैं कि वो कहाँ से आते हैं। तो निकोबोबिनस उसको कहता है कि तुम पागल हो, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो उसे कहती है तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम ये कर लोगे। फिर वो अगली सुबह जब होती है वो मान जाता है। जब अगली सुबह होती है, जैसे ही थोड़ी सी रोशनी होती है, तो वो अभी आधी नींद में होता है, सोया हुआ होता है अभी निकोबोबिनस, जब रोज़ी आती है और उसकी खिड़की पे वो छोटी छोटी कंकरियाँ फेंकना शुरू कर देती है। निकोबोबिनस उठ जाता है और उसे पूछता है कि क्या मसला है, तुम्हें क्यों कंकरियाँ फेंक रही हो। तो वो उसे कहती है कि मैंने लीमू पानी और बंस यानी कि केक को कहते हैं, केक की ही एक टाइप होती है, मैंने वो इकट्ठी कर ली हैं, वो रख लिए हैं, अब चलो। वो कहते हैं वो क्यों लिए। तो वो उसे कहती है कि ये हम सड़कों पे सप्लाई कर देंगे लोगों को, क्या तुम भूल गए हो कि आज हमने ड्रैगन्स की लैंड डिस्कवर करनी थी। वो कहता है अच्छा, मैं समझा शायद तुम भूल गई होगी। फिर वो उठता है और वो दोनों चल पड़ते हैं ड्रैगन्स की लैंड डिस्कवर करने के लिए। जब जा रहे होते हैं तो वॉचमैन होता है वहाँ पे, वो उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो वो उसको बताते हैं कि हम ड्रैगन्स की लैंड को डिस्कवर करने जा रहे हैं। वो उसे कहते हैं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले कि तुम उनकी लैंड को डिस्कवर करो वो तुम लोगों को पकड़ लेंगे, खा जाएंगे। तो आज हम यहाँ तक रीडिंग करेंगे, इसकी यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये काफ़ी लेंथी लेसन है। तो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपने गौर से सुननी है इसकी रीडिंग। दिस इज़ द स्टोरी, ये एक कहानी है ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज़्यादा गैर मामूली चाइल्ड, बच्चे की, हु एवर स्टक, जो कभी भी निकाल लेता था हिज टंग, अपनी ज़ुबान, आउट, बाहर, एट द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पे भी। यानी कि वो इतना गैर मामूली, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कि वो किसी से भी नहीं डरता है, और वो वज़ीर आज़म के सामने भी अपनी ज़ुबान बाहर निकाल लेता था। यानी कि ज़ुबान बाहर निकालना यहाँ पे किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, इंसल्ट के तौर पे। अगर हमने किसी की इंसल्ट करनी हो, हमें किसी की कोई बात बुरी लगी हो, तो हम अगर ज़ुबान निकाल दें उसके सामने, तो ये एक सिंबल होता है कि हमने उसकी इंसल्ट कर दी है। तो वो प्राइम मिनिस्टर की भी इंसल्ट कर देता था। His name was निकोबोबिनस, उसका नाम निकोबोबिनस था। He lived a long time ago, वो बहुत लंबा अरसा पहले रहता था, in a city, एक शहर में, called Venice, विनाइस में। बहुत अरसा पहले वो एक शहर में रहता था जिसका नाम विनाइस था। And he could do anything, और वो कुछ भी कर सकता था। Of course, बिला शोबा, not everybody knew, हर कोई नहीं जानता था he could do anything, कि वो कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट दर हकीकत ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड रोज़ी, सिर्फ उसकी सबसे अच्छी दोस्त रोज़ी न्यू जानती थी। एंड नो बॉडी टुक एनी नोटिस, और किसी ने कोई इतलानामा नहीं हासिल किया, ऑफ एनी थिंग, किसी चीज़ का, रोज़ी सैड, जो कुछ रोज़ी ने कहा। यानी कि अगर रोज़ी किसी को उसके बारे में बताती भी थी तो कोई यकीन नहीं करता था उसके बात पे।
बिकॉज शी वॉज ऑलवेज हैविंग विल्ड आइडियाज़ एनीवे, क्योंकि वो हर जगह हर किसी को बहुत बुरे तसव्वुर देती थी, बहुत बुरे आइडियाज़ देती थी, तो कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता था। वन डे, एक दिन, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे, रोज़ी सेड, रोज़ी ने कहा टू निको बॉबिनस, निको बॉबिनस से, एक दिन रोज़ी ने निको बॉबिनस से कहा लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीट, आओ खींचे हर एक घास फूस को ऑन योर डोर स्टेप, तुम्हारे दरवाजे के जीने से। यानी कि उसने कहा कि तुम्हारे दरवाजे के पास जितना भी घास फूस है हम सारा निकाल देते हैं, खींच देते हैं। लेट्स नॉट, नहीं ऐसा नहीं करना, सेड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना। विच इज़ वॉट रोज़ी थॉट ही वुड से, और रोज़ी ने पहले ही सोचा हुआ था कि अगर मैं उसको ये कहूँगी तो वो मना कर देगा, वो नहीं मानेगा। इन दैट केस, इस मामले में, रिप्लाइड रोज़ी, रोज़ी ने कहा लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, चलो अजदहों की ज़मीन दरियाफ्त करें। यानी कि उसको पता था कि वो इनकार कर देगा, और उसने सोचा हुआ था अगर इसने ऐसा किया, ऐसा कहा, इनकार किया, तो फिर मैं इसे कहूँगी कि चलो ड्रैगन्स की लैंड डिस्कवर करते हैं, फिर तो वो मान ही जाएगा। डोंट बी डेफ्ट, उसने कहा पागल मत बनो। सैड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस ने कहा पागल मत बनो। हाउ कैन वी डू दैट, हम ये कैसे कर सकते हैं। डोंट बी, बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग, सैड रोज़ी, रोज़ी ने कहा क्योंकि तुम सब कुछ कर सकते हो। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज इट वॉज गेटिंग लाइट, ताहम अगली सुबह जैसे ही हल्की सी रोशनी हुई, रोज़ी थ्रू लिटिल पेबल्स अप, रोज़ी ने छोटी छोटी कंकरियाँ फेंकी, एट निको बॉबिनस शटर्स, निको बॉबिनस की खिड़की पे। निको बॉबिनस वाज स्टिल हाफ अस्लीप, निको बॉबिनस अभी आधा सोया हुआ था। व्हेन ही लुक्ड आउट, जब उसने बाहर देखा। व्हाट्स द मैटर, क्या मसला है रोज़ी, ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या मसला है रोज़ी। यानी कि उसने उसको चुप करवाने के लिए कहा। विस्पर्ड रोज़ी, उसने सरगोशी की, उसको चुप करवाया। आई हैव गॉट द बंस, मैंने केक इकट्ठे कर लिए हैं। एंड द लेमोनेड, लेमोनेड कहते हैं जो हम लीमू और चीनी का शरबत बनाते हैं ना, यानी कि जो लीमू पानी भी जिसको हम कहते हैं, लेमोनेड उसको कहते हैं इंग्लिश में। वट फॉर, किस लिए। आस्क्ड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस ने पूछा किस लिए इकट्ठे किए हैं। सप्लाइज फॉर द रोड, रोड पर मुहैया करने के लिए। विस्पर्ड रोज़ी, रोज़ी ने सरगोशी से कहा। वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। आस्क्ड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस ने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, हम अजदहों की ज़मीन दरियाफ्त करने जा रहे हैं। विस्पर्ड रोज़ी, रोज़ी ने आहिस्ता से कहा। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं। ओह आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट दैट, अच्छा मुझे लगा तुम इसके बारे में भूल गई होगी। सैड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस ने कहा। नो फेयर, मुझे कोई खौफ नहीं। सैड रोज़ी, रोज़ी ने कहा। रोज़ी ने कहा मुझे कोई खौफ नहीं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज़, ये सबसे अच्छा आइडिया है। आई हैव एवर हैड, जो कभी मेरे जहन में आया हो। यानी कि उसने कहा कि जितने भी आज तक मैंने आइडियाज़ दिए हैं उनमें से सबसे अच्छा ये आइडिया है। व्हाट अबाउट द वीडिंग, घास फूस निकालने के बारे में क्या ख्याल है। सैड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस ने कहा। कम ऑन, सैड रोज़ी, रोज़ी ने कहा आ जाओ। सो दे सेट ऑफ, फिर वो रवाना हो गए। थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन, सुबह सुबह ही अपने टाउन से। व्हेन दे गॉट टू द एंड ऑफ द नैरो स्ट्रीट, जब वो एक तंग गली के इख्तिताम पे पहुँचे, किनारे पे पहुँचे। वेयर दे लिव्ड, जहाँ वो रहते थे। दे मेट अ नाइट वॉचमैन, वो एक चौकीदार से मिले, रात के चौकीदार से मिले। हु सेड, जिसने कहा। वेयर आर यू टू गोइंग एट दिस आवर, इस घंटे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, हम अजदहों की ज़मीन दरियाफ्त करने जा रहे हैं। सैड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस ने कहा। यू कांट डू दैट, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। एट दिस टाइम, इस वक्त। ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के इस वक्त तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। सैड द नाइट वॉचमैन, रात के चौकीदार ने कहा। बट बिफोर ही कुड ग्रैब देम, लेकिन इससे पहले वो तुम दोनों को पकड़ लेंगे। रोज़ी एंड निको बॉबिनस वर स्प्रिंटिंग अवे, रोज़ी और निको बॉबिनस भाग रहे थे। एज फास्ट एज दे कुड, इतनी ज़्यादा तेज़ जितना कि वो भाग सकते थे। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेसन, और अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली। स्टक, बाहर निकालना। नोटिस, इतलानामा। विल्ड, जंगली। वीड, घास फूस।
डोर स्टेप, दरवाजे का जीना, ड्रैगन, अजहा, डेफ्ट, पागल, पेबल्स, कंकरियाँ, बंस, केक के किस्म, लेमनेड, लीमू और चीनी का शरबत, ग्रैब, पकड़ लेना, स्प्रिंटिंग, दौड़ना, सप्लाईज मुहैया करना। दैट्स ऑल अबाउट योर लेक्चर। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसके वर्ड्स मीनिंग आपने अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लेने हैं, ये आपका होमवर्क है। और रीडिंग इसकी ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। बहुत ही इजी आपका लेसन है, स्टोरी की फॉर्म में आपने इसको याद करना है, तो आपको ये याद करने में आसानी होगी और भूलेगा भी नहीं जल्दी। तो आपको अगर कोई मसला हो इसको याद करने में, प्रिपेयर करने में, कोई क्वेश्चन हो या कुछ ना समझ आया हो, तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, वो दोबारा पढ़ा दूँगी। और ये जो होमवर्क है आपका, ये आपने अपनी नोटबुक पे लिख के उसकी एक पिक बना के स्कूल के नंबर पे व्हाट्सएप कर देनी है, ताकि मैं चेक कर लूँ कि आपने होमवर्क कर लिया है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। सो स्टूडेंट्स, सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।